हेलो बच्चों। तो कल हमने 9 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, थर्ड से 9 तक के। आज हम करेंगे 10वें क्वेश्चन से लेकर 19वें क्वेश्चन तक का। ठीक है, कुछ आप लोगों को करने होंगे जो सेम सेम है, बाकी अधिकतर क्वेश्चन वही कराने वाला हूँ। और आज इसमें आपको एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले भी दिख जाएंगे जो मैंने बताया था कि अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन करते हैं। पहले एक बार देख लो जरा कि 10वां 11 12 12 तक के क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन एक जैसे हैं, कैसे हैं ये जरा देखो एक बार। कह रहा है, देखो 10वां क्वेश्चन, प्रवणता -1 यानी स्लोप जो है वो -1 है, ऐसी सारी रेखाओं की समीकरण निकालिए। यानी इक्वेशन निकालनी है आपको ऐसी लाइनों की जिनका की प्रवणता, जिनका स्लोप क्या है -1 है। तो यहाँ आपको मेनली आपको समीकरण निकालनी है। वही कौन सी वाली, आगे देखो, जो वक्र इतने इतने ये स्लो, ये आपको कर्व दिया है, स्पर्श करती हो। अब स्पर्श कर आ गया है तो स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये काम करना है हमें। और हमें पता है स्पर्श रेखा की समीकरण y माइनस वाई जीरो इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो होता है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक m चाहिए होता है, m तो आपको दिया है ये, और एक पॉइंट चाहिए होते हैं x0 y0, वो हम निकालेंगे, वो हमने काफ़ी ऊपर सीख लिए थे। और ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है और अगला भी सेम है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है इनमें। तो आप 10th में कराऊंगा, 11th 12th आप लोगों को करने हैं। ठीक है, जरा एक बार इंग्लिश वाले भी देख लो कि कहाँ से पता चलेगा कि आपको इक्वेशन जो है वो टेंजेंट की निकालनी है। तो आपके में देखो पहले से क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन से निकालना है, स्लोप दिया है और टेंजेंट देखो आगे बोला भी है, टेंजेंट टू द कर्व। तो आपको तो यहीं पे टेंजेंट बोल दिया है, तो इसलिए आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की नहीं। ठीक है, सेम सेकंड क्वेश्चन और सेम ये थर्ड है, ये दो तीनों एक जैसे हैं। तो मैं एक करा रहा हूँ, बाकी आपको करने हैं। तो जो चीज़ें दी हैं वो लिख दी हैं हमने। ये दी है प्रवणता यानी स्लोप यानी डी वाई बाई डी एक्स। दूसरा रेखाओं का समीकरण निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन्स निकालनी है। और y इक्वल टू 1/x-1 इसको स्पर्श करती है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा पता चला। इंग्लिश वाले को टचेज होगा यानी इसको टेंजेंट लिखा होगा कहीं पर। ठीक है, तो अब जरा हम क्या करेंगे, y दिया है, डी वाई बाई डी एक्स दिया है, तो इसका अवकलन करोगे और डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख दोगे, -1। ठीक है, तो y इक्वल टू 1/x-1 हमने अवकलन किया, तो ये 1/x जैसा है, और इसका अवकलन क्या होता है, -1/x²। तो क्या हो जाएगा, -1/x-1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x क्या है, x-1 है। उसके बाद x-1 का अवकलन भी होगा, जहाँ जिसमें x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0। ठीक है, ये करना हर जगह है, हाँ ये दोबारा जरूर करना है अवकलन, क्योंकि अभी अगले लास्ट थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें बड़ा हिस्सा दिया है। अब फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, डी वाई डी एक्स की जगह -1 रख देंगे, ऊपर दिया था, और यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जब आप स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट में जाएगा, और अंडर रूट से बाहर आएगा तो +-1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार आपने प्लस साइन लिया यहाँ पर 1 का, ठीक है, प्लस लिया तो ये 1 इधर जाएगा, तो 1 और 1 जुड़ जाएंगे, एक्स के लिए 2 आ जाएगी। और एक बार माइनस साइन लोगे तो -1 और -1 कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 2x के मान आए। अब इनको रख दोगे समीकरण एक में, जो y इक्वल टू 1/x-1 दिया था इसमें। जब आपने x की जगह 2 रखा इस पे, देखो तो क्या आया, y इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो यानी पॉइंट 2,1 हो गया पहला। और जब 0 रखा तो y कितना आया, -1, तो पॉइंट हो गया 0,-1। अब आसानी से निकाल सकते हो, m की वैल्यू आपको पता है -1 है, शुरू में ही दिया है। और ये x0 y0 दो पॉइंट हो गए, स्पर्श रेखा का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये फॉर्मूला होता है। इसमें y0 x0 की जगह और m की जगह, तीनों की जगह वैल्यू रखी, और फिर इसको सॉल्व किया, तो लास्ट में सॉल्व करने पर आया -x - y + 3 = 0। अब आप चाहो तो इसका माइनस हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, और 0 के साथ माइनस जाएगा तो 0 ही होता है। तो ये एक आंसर आ गया। दूसरी जगह पर यहाँ आपने 0 और -1 रखा इसमें, ठीक है, और m की जगह -1 ही रखा, सॉल्व किया तो -x - y -1 = 0 आया। चाहो तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये प्लस के हो जाएंगे तीनों, और ये आंसर, यानी आंसर में हमारे एक इक्वेशन ये आई है और एक ये आई है। अब हो सकता है जो इसके बाद का 11वां और 12वां आपको खुद करना है, ये दोनों सेम यही मेथड यूज करोगे। वहाँ हो सकता है एक्स वाई की एक ही वैल्यू आए तो एक ही इक्वेशन आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो आएँ, और हो सकता है किसी में दो आएँ। ठीक है, तो जितने आएंगे उस हिसाब से आप 11th और 12th क्वेश्चन को, जैसे 10th किया हमने ऐसे ही करोगे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल भी हम लोग कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, और उसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन, जिसको आपने करना है उदाहरण 17 की तरह। तो उदाहरण 17 मैंने कराया है, तो इसलिए मैं खुद करो आप यही कहूँगा, क्योंकि देखो इक्वेशन ये दी थी, और एक्स अक्ष के समांतर आपको बताया था पैरेलल टू एक्स है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, और वाई अक्ष के समांतर में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी होता है।
ठीक है, तो ये 13वां खुद करना है आपने उदाहरण नंबर 17 की तरह। और उसके बाद ये जितने क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ इसकी ये लिस्ट है, आपको भेजूंगा, तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन 19 तक के देख सकते हो, और बाकी कराए तो हैं ही आपको अगर पढ़ना चाहो तो। 14वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 14वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो और नॉर्मल भी निकालो, यानी स्पर्शरेखा और अभिलंब दोनों का समीकरण निकालो। कोई अंतर नहीं है खास, आपको पता ही है। अभिलंब के समीकरण यानी नॉर्मल के इक्वेशन में क्या है, m की जगह -1/m होता है, बाकी सारा काम सेम होता है। तो इसमें दो पार्ट दिए हैं, पहले में इक्वेशन y ये दी है और पॉइंट ये दिए हैं, तो आपको सिर्फ dy/dx निकालना है, बस हो गया। तो हमने इसका अवकलन जैसे किया dy/dx 4x³ 6 3 18x², 26x -10 और इसका 0, ठीक है। तो ये आ गया, इसमें फिर आप ये 0 और 5 रख दोगे, यानी ये x की जगह 0 और y की जगह 5। तो 0 और 5 रखा तो सब x वाले 0 हो जाएंगे और सिर्फ -10 बचेगा, यानी आपका dy/dx -10 यानी m आ गया -10। अब कुछ नहीं है, पॉइंट तो यही है, ठीक है, और m भी आपके पास निकल चुका है ये। तो इस स्पर्शरेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y0 = m x - x0 होता है। इसमें रख दोगे y0 और x0 और m की जगह पर, और सॉल्व करोगे तो ये आएगा, फिर 10x को इधर ले आए प्लस का हो गया, तो आगे इक्वेशन 10x + y - 5 = 0, एक आंसर। फिर अभिलंब का समीकरण निकालोगे तो ये होता है -1/m होता है यहाँ पर, और m की जगह आपने -10 रखा, बाकी x0 y0 की वैल्यू वही रखी, सॉल्व किया और फिर इनको इधर साइड ले किए, x - 10y + 50 = 0 हो गया, ये 10 यहाँ चले जाएगा, तो 50 और 10y है। तो ये अभिलंब का समीकरण आ गया। आसान है। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी आपने खुद करना है, तीसरा भी और चौथा भी, एक पांचवा मैं कराऊंगा। पहले एक बार देख लो क्वेश्चन क्या है, ये दिख रहा है, ये रहा, पहला मैंने कराया, दूसरा खुद करोगे, तीसरा खुद करोगे, चौथा खुद करोगे, क्योंकि ऐसे ही होंगे जैसे पहला किया है और बहुत आसानी से बन जाएंगे। क्योंकि पाँचवें में थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि एक्स और वाई अलग अलग दिया है, ठीक है, तो इसको मैं करा रहा हूँ इसके पाँचवें पार्ट को। तो पाँचवें पार्ट में आपको एक्स वाई और टी की वैल्यू दी है, निकालना वही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी अभिलंब का समीकरण और स्पर्शरेखा का समीकरण। तो सेम काम, पहले dy/dx निकालना है, तो उसके लिए हमने इसको x को t के रेस्पेक्ट में किया, t के सापेक्ष, तो cos t का -sin t हुआ, और t की जगह π/4 रख दिया तो -1/√2 आ गया। ऐसे ही इसको y को भी किया t के रिस्पेक्ट में, तो sin t का cos t हुआ, t की जगह π/4 रखा, तो ये भी 1/√2 ये आ गया। अब आपने 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, इसको 1 से, तो क्या होगा, dt कटेगा, इधर √2 कटेगा, सिर्फ -1 बचेगा, तो m आ गया -1। अब कुछ नहीं करना है। अब मेन चीज़, जब आप इक्वेशन निकालोगे यानी स्पर्शरेखा की, तो आपको एक पॉइंट भी चाहिए होगा। अब वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि इस t की वैल्यू को इसमें रख दोगे और इसमें, तो x और y निकल जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन किया है हमने, हाँ, तो हमने दोनों में रख दिया π/4, तो x की वैल्यू 1/√2, यहाँ भी y की वैल्यू 1/√2, ये पॉइंट बन गया, यानी x0 y0 बन जाएंगे। अब आप रखो, फिर आसान है, y0 की जगह भी ये रखा, x0 की जगह ये रखा, और m अभी निकाला है -1। अब इसको हल कैसे किया हमने, हमने ऐसे किया कि यहाँ माइनस को अंदर ले गए, फिर x को इधर ले, इसको इधर ले आए, ठीक है, और 1/√2 क्या होता है, 2/√2 हो जाएगा, फिर √2 से 2 कटा, √2 टाइम्स, तो क्या बचा, x + y - √2 = 0, एक आ गई आपकी स्पर्शरेखा की समीकरण आंसर। अभिलंब की समीकरण में भी सेम काम है, बस ये m की जगह -1/m आ जाएगा, और इधर क्या करेंगे, इधर तो सीधे ही कट जाएंगे ये दोनों, तो y = x, या y को इधर ले जाओ, x - y = 0, ये अभिलंब की समीकरण आ गई पाँचवें पार्ट के लिए, ठीक है। अब 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अभी भी 15 16 17 18 19 5 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, आज थोड़ा ज़्यादा वाला काम है, तो इसको देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है तो कुछ ना कुछ खास बात होगी, क्या होगी, y = एक कर्व दिया है और आपसे बोल रहा है स्पर्शरेखा का समीकरण निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जबकि पहला पार्ट दिया गया है कि जो रेखा ये दी गई है, नई रेखा, ये इसके समांतर अगर आई, यानी पैरेलल है इसके। अब इससे होता क्या है कि यहाँ से जो m निकालोगे ना आप, वो इसके m के बराबर होगा, यानी जब समांतर यानी पैरेलल में m1 और m2 बराबर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से काम आएगा कुछ। और आंसर लास्ट में स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है, जिसके लिए एक m चाहिए होगा और एक पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है। तो m तो यहीं से निकल जाएगा, दोनों के लिए m निकालो, किसी एक का m रख लोगे आंसर, लेकिन जब बिंदु की बात आती है यानी पॉइंट की बात आती है, तो उसके लिए आपको दोनों के लिए, आप इसके लिए m1 और इसके लिए m2 निकालो। इसके लिए यहीं पे dy/dx कर दिया हमने और इसको m1 ले लिया, ठीक है, और इसके लिए इसको हल किया हमने,
ये y इक्वल टू, इनको y को इधर ले आए, ठीक है, तो 2x प्लस 9 होगा, अवकलन किया तो 2 आया m2। दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि आपको पता है समांतर कह रहा है, तो इससे x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। x की 2 आ गई तो इसको आप कहाँ रखोगे y निकालने के लिए, क्वेश्चन में रखोगे इसमें, ठीक है। इसमें हमने रखा, फिर ये वो x की जगह 2 रख दिया और हल किया तो y बराबर 7 आया, यानी अब बिंदु आ गया जो हमारा 2,7। और m कितना हुआ, m ये रख लो आप, 2 रख लो, ठीक है, m 2 है और ये है। अब हमें इस पर से का समीकरण पता है, तो हमने ये y और x0 y0 की जगह ये रख दिए और m की जगह पर 2 रख दिया, सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करने का लास्ट में जो हमारा आंसर आया वो आया 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कई लोग सोच रहे होंगे बीच का तो सर बता ही नहीं रहे हैं। अब ये चीज़ तो हमको हर किसी को सॉल्व करनी आती है ना, और दूसरा आपको ये भी नहीं करना है कि वीडियो जैसे चल रहा है स्पीड से, आपको भी इतनी स्पीड से काम नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बार पहले देखो, पूरा क्वेश्चन समझ लिया आप जिसने समझा यहाँ तक का, अब उसके बाद पेन और कॉपी उठाकर पॉज किया वीडियो को और करना शुरू किया उस क्वेश्चन को, जब तक पूरा ऐसा आंसर आ जाएगा, फिर चेक किया कि हाँ यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब जो सच में सीरियसली पढ़ रहा होगा एग्जाम के लिए, तो वो ऐसा ही कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो फ़ोटो मैंने दी उनमें से ही उतार लिया आपने, तो वो तो खाली उतारना है, उसको समझना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो उतारना बेकार है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग अभी भी कोई अगर वीडियो में यहाँ पहुँचे और सोच रहे हो सिर्फ नोट्स उतारने की, तो वो छोड़ दो उतारना, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा है नहीं, सिर्फ एक मुझे दिखाने के लिए हो जाएगा, बाकी पेपर में वो कुछ काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा, जब मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ तो क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन उतार लो, फिर वीडियो पॉज करके फिर क्वेश्चन को समझो क्या करने को कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है क्या उसी के आधार पे कह रहे हैं या कुछ नया अपने मन से, और फिर उसको समझ के फिर पॉज करो वीडियो को, फिर उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अपने मन से करो जो समझा अभी तक, और फिर देखो क्या सही आया नहीं आया। गलत होगा तो काट लो, कोई बात नहीं, फेयर कॉपी और रफ कॉपी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, काट लो कोई बात नहीं, लेकिन खुद करो, ठीक है। दूसरा पार्ट, अब जो हमें ये समीकरण दी थी, ये वाला, ये हिस्सा, ये समीकरण दूसरे के लिए भी सेम है और ये m1 भी दूसरे के लिए सेम ही है। अब कह रहा है जो पहले जो इतना बड़ा दिया है ये क्या है, इसके लंब है इस पर, यानी इसके परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर यानी लंब के लिए होता है m1 गुणा m2 बराबर -1 होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग होगा और m1 आपको दिया है ऊपर, तो m2 कैसे निकलेगा, -1/m1 ऐसे निकलेगा, समझिए। तो अब हम क्या करेंगे, इससे निकालते हैं दूसरा है, इसका अवकलन किया 5 dy/dx, फिर -15 और इसका 0, यहाँ से dy/dx निकाला, इसको इधर भेजा, फिर इसको बट्टे में भेजा, तो ये, और फिर ये 3 आ गया, ये m2 आया, ठीक है। अब ये लंब हमें चाहिए, तो हमें तो लंब के लिए पता है m1 × m2 बराबर -1 होता है। m1 हमने शुरू से लिखा, m2 यहाँ से और -1, इसको हल किया तो इससे x बराबर 5/6 आया। फिर क्वेश्चन में x की जगह रख दिया आपने 5/6 और इसको हल किया बहुत लंबा सा एलसीएम वेलसीएम लेके, तो y इतना बड़ा आया 217/36, यानी बिंदु आ गया आपके पास 5/6, 217/36। और m कैसे आएगा, अब देखो ये m2 3 था, लेकिन ये लंबवत वाले के लिए था, हमें तो सिंपल वाले के लिए चाहिए ना। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको पता है कि m1 कैसे निकलेगा आपका, m1 निकलेगा -1/m2 करके, तो हमने -1/ यही किया देखो, तो इसलिए -1/3 है, m की जगह पर रखोगे जो, समझिए हो ना, ये रखना पड़ेगा। तो ये रखेंगे और आपका यहीं पे इम्पोर्टेंट है, तभी देखो कई लोग क्या करेंगे ना, ये वाला m2 रख देंगे 3। अब बताओ ये जो m2 है, ये m2 किसका है, ये तो लंब वाले का है ना m2, आपको तो चाहिए क्वेश्चन का ना, क्वेश्चन तो ऊपर है, ये तो एक हिंट है नीचे, तो आपको उसके लिए चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपको m1 चाहिए तो आप -1/m2 रखोगे, तो यानी -1/m2 की जगह 3, तो आपका m1 जो है वो -1/3 आएगा। तो ये इसलिए यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट हिस्सा था जो समझना है, तभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। अब बाकी आप इस पर से समीकरण उसमें रखोगे मान y0 x0 और m की जगह, और फिर हल करोगे, और फिर देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक्स हुई हैं तो सही की हैं, आप लोग इसको सही से ध्यान लगा के करना, और लास्ट में ये आंसर आ जाएगा, ये समीकरण आनी चाहिए आपकी। अगर ये नहीं आ रही है तो फिर देखो कहाँ मिस्टेक हुई है, बाकी ये जो सही किया है दिख ही रहा होगा क्या क्या किया है, तो ऐसा कुछ है नहीं, ये 12 है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब दिख ही रहा है। चलते फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 17वां। y बराबर x³ दिया है, आपको बिंदु निकालने हैं, यानी x, y निकालना है, और dy आपसे कहा है कि जो इसका स्लोप है ना वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, यानी वो y निर्देशांक के इक्वल है, तो हमने इसको लिख दिया dy/dx = y, क्योंकि प्रवणता को क्या कहते हैं, स्लोप को dy/dx,
और वाई निर्देशांक को क्या कहेंगे वाई, तो ये बराबर है तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और इसको बराबर कर देंगे। तो हमने पहले वाले का अवकलन किया डी वाई बाई डी एक्स, 3x² आया, और फिर इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख दिया, ये वाई रख दिया और लिख दिया समीकरण 2 से बनाई है। फिर इस वाई की जगह क्या किया, क्वेश्चन से x³ रख दिया वाई की जगह, ठीक है। अब ये हो गया है, अब इनको इस साइड लाए, फिर x² कॉमन आया, x-3, x² को जब 0 के इक्वल रखोगे तो x 0 आएगा, और इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 3 आएगा, यानी 2 आए x के। जब x के 2 एक 0 रखेंगे इसमें तो y भी 0 आ जाएगा, 0 0, और जब 3 रखोगे x की जगह तो 3 3 9 3 27, y 27 आएगा, यानी 3,27 हो गया दूसरा निर्देशांक, यानी दूसरा बिंदु। समझ गए, ये दोनों हमारे आंसर होंगे क्योंकि हमसे बिंदु पूछना था उसने। और ध्यान रखना कि एक बार हमें यहाँ पर ये रखना है और फिर इसकी जगह वापस ये रखना है, दो चीज़ें रखनी है, एक ही चीज़ रख के नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 18वां सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख रखा है, तो इम्पोर्टेंट होगा ही, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए फिर करते हैं, क्यों है इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये दिया है एक वक्र, पॉइंट निकालने हैं सभी एक्स और वाई। कह रहा है जो स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है, यानी मूल बिंदु मतलब 0 0, वूज टेंजेंट पासेज थ्रू ओरिजिन, यानी 0 0 से पास होती है, कह रहा है। ओरिजिन का मतलब ही है ना, तो 0 0 यानी एक्स 0 वाई 0, ये 0 0 दिए हैं एक जगह के लिए आपको। अब आपको एक्स और वाई निकालना है, तो सबसे पहला काम डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, ये हुए। और उसके बाद अब देखो है क्या, जो ये चीज़ दी है इससे निकलेगा क्या, इससे निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो 0 0 से जब स्पर्श रेखा जा रही है यानी टेंजेंट, तो लाइन जा रही है तो एक तो 0 0 होगा, एक दूसरा बिंदु भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। हमने इसको x, y मान लिया, और इन दोनों की हेल्प से हमने क्या निकाला, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, जो इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो हमने देखो क्या किया, एक तो 0 0 लिया और एक x, y अपने मन से कोई बिंदु मान लिया और इसकी स्लोप निकाली। तो क्या आज कैसे आती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वहाँ पे रखेंगे y माइनस 0 और बट्टे x माइनस 0, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा इतना। ये इंपॉर्टेंट था बस यहाँ पर, ये वाला हिस्सा। और एक डी वाई बाई डी एक्स ये निकाला है आपने, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये देखिए। फिर क्या किया, x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर y की जगह वापस क्वेश्चन से क्या रख दिया, 4x³ माइनस 2x³ और 5, ये ठीक है। यहाँ पर भी ये रखा। अब इनको सॉल्व किया, फिर एक साइड लाकर ये आया, फिर इन दोनों में से, क्योंकि देखो ये और ये एक जैसे हैं, ये और ये एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये आया, इनमें से 8x³ कॉमन ले लिया तो 1 माइनस x² बचा। जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x का मान 0 आएगा, इसको रखोगे तो x² इक्वल टू 1 आएगा और x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, यानी यहाँ 3 आ गया x, एक 0, एक +1 और एक -1। तो जब हमने क्वेश्चन में 0 रखा x की जगह तो y भी 0 आया, यानी पहला निर्देशांक 0 0 हुआ। जब x की 1 रखा तो y 2 आ गया, इसको रखोगे तो इसमें रखना, तो 1 2 हुआ। जब x -1 रखा तो -2 आया, यानी -1 -2 हो गया। तो यानी ये तीनों हमारे आंसर है। इम्पोर्टेंट कहाँ पर था, सिर्फ यहाँ पर था जहाँ पर ये चीज़ लिखी बोली गई थी। इससे आपको क्या निकालना है, ये जो अब इससे गुजर रहा है कह रहा है ना, तो एक पॉइंट कुछ ना कुछ दूसरा होगा। अब हमें पता नहीं है तो हमने इसको x, y मान लिया, ठीक है। सामान्यतः यही मानते हैं, ठीक है। और हमने फिर इन दोनों के से क्या निकाला, स्लोप निकाली, यानी प्रवणता निकाली, जिसको हमने पहले वाले की प्रवणता के इसके बराबर रखा, और तब ये हल हुआ आगे, नहीं तो ये हो ही नहीं पाता। और एक जगह और जब हमने यहाँ पे y था तो वापस क्वेश्चन से y का मान रखा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट जगह हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको अलग से लिख ही लेना, समझ गए। 19वां क्वेश्चन लास्ट आज का, ये एक दिया है आपको वक्र और कर्व, ये कि बिंदु निकालने हैं आपने x और y। आपसे बोला है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, यानी टेंजेंट जो है वो पैरेलल है x अक्ष के। अब आपको पता है x अक्ष के समांतर मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 होगा, और y अक्ष के होता तो इन्फिनिटी होता। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, इसको हल किया, इसका अवकलन किया, ठीक है। x² का 2x, 2y, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स, -2x का -2 और 3 का 0 0। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो क्या किया, ये दोनों इधर आ जाएंगे, ठीक है। -2 और ये 2x, फिर ये 2y भी इधर 2 से 2 कट गया, y इसके बट्टे में आ गया, ये हो गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स की जगह 0 रख दिया, क्योंकि ये 0 होता है अगर पैरेलल टू x एक्सिस है, तो ये रखा, और y 0 में चले गया और x का मान 1 आ गया। अब x 1 रखोगे क्वेश्चन में
इसमें देखो 1 रखा है, और फिर y निकाला तो +-2 आया, क्योंकि अंडर रूट में आ रहा है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, एक x1 है तो y2 आया, और x1 था तो y-2 आया। और दोनों ही बिंदु क्या कर रहे होंगे, इस क्वेश्चन में यहाँ रखोगे मान दोनों का, पूरे को इधर 0 आना चाहिए सबको सॉल्व करने पे, क्योंकि LHS RHS इक्वल होना चाहिए। तो हो रहे हैं, इसलिए आंसर हो जाएंगे दोनों के दोनों। एक क्वेश्चन में एक ही बिंदु हो रहा था, पीछे पे कराया था, तो उसको ध्यान रखना और ये चीज़ चेक करना, ठीक है। तो आज यहीं 19 तक का कर रहे हैं, कल पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कल कुछ क्वेश्चन और भी बचे हैं, इसमें भी 27 तक है क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और हैं भी अच्छे क्वेश्चन। तो इन सबको समझते हुए करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।